तो हमला करोगे तो पिंडदान के लिए तैयार रहो। माननीय लालू प्रसाद जी के जन्म के दिन राबड़ी देवी जी ने अपनी पार्टी के गायक छोटू छलिया को कंगन दिया। खरीदा तो रसीद कहाँ उसका है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, ये सार्वजनिक ब्यौरा। बनर्जी जी के बारे में साफ तौर पर यह कहा जाता है कि टीएमसी का राजनीतिक नाशक कोई व्यक्ति है तो वही व्यक्ति है। राहुल गांधी जी वोट चोरी से जीते हैं, प्रियंका गांधी वोट चोरी से जीती है। आपको बेहतर होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह कोई मठ बनाइए साबरमती में जैसा, और वहां जाकर करके अपनी भावना को व्यक्त करिए, नई पीढ़ी को इसकी जानकारी दीजिए कि खतरा है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने साफ निर्देश दिया है कि अपराध करे तो 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करो। तो कार्रवाई कानून के तहत होता है, पुलिस गिरफ्तार करने जाती है और अपराधी हमला करता है। तो हमला करोगे तो पिंडदान के लिए तैयार रहो। ये मसौढ़ी में अपर थानाध्यक्ष और एक अन्य पुलिसकर्मी पर अगर कोई हमला करता है तो हमारी पुलिस चुपचाप बैठी रहेगी? चाहे कोई अपराधी हो, किसी धर्म जाति का अगवा करोगे, अपहरण वही दौर, ये दौर बिहार में मंजूर नहीं है। चौधराहट कानून का कायम है, करिएगा खटाखट गोली फटाफट गोली लगेगा। है ईओयू को और ईडी को आर्थिक अपराध इकाई के एटीजी को मैंने पत्र लिखा है। पत्र में इस बात की चर्चा मैंने की है कि माननीय लालू प्रसाद जी के जन्म के दिन राबड़ी देवी जी ने अपनी पार्टी के गायक छोटू छलिया को कंगन दिया। वीडियो फुटेज हाथ से निकालकर कंगन दे रही हैं, कान में बोल रही हैं। तो कंगन किसका? कंगन हीरे का कंगन कर रहा है। वो हीरे का कंगन दिया किसने? खरीदा आपने कब राबड़ी देवी जी? खरीदा तो रसीद कहाँ उसका है, उसका जीएसटी नंबर क्या है? ये सार्वजनिक ब्यौरा आवश्यक इसलिए है कि देश के अंदर में आयकर अधिनियम 1961 है, बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 है, पता नहीं कि कौन दे दिया होगा इनको, और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए के तहत इसकी पूरी जांच आवश्यक है। और इसके लिए हमने ईओयू को, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार और झारखंड को, निदेशक ईडी को और लोकायुक्त बिहार को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच की जाए और अगर जो दोषी है उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। लेकिन सुनील सिंह वो तो बोल रहे हैं कि ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं है तो छोटू छलिया क्यों नहीं बोल रहा? राबड़ी देवी क्यों नहीं बोल रही है? राबड़ी देवी ने छल कर लिया उससे। कान में क्या बोला राबड़ी देवी ने, इस पर बताए राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि कान में तो वही सुन सकते हैं। ये सवाल इसलिए है कि हाथ से कंगन निकालने का प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है, कान में बोल रही है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। और आप इन पर आरोप पहले भी रहा है, यह भी मामले में 4 आरोप पत्र इन पर दाखिल हो चुका है। तो इनकी आदत में शुमार रहा है। तो क्या वह कार्यकर्ता को आपने धोखा दिया? आखिर गुनाहगार कौन है यह बताइए। नीरज जी, ये सांप्रदायिक भाषण मामले में है, ममता बनर्जी को पड़े एफआईआर हो गए, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, अब एसआईआर के सवाल पर चुनाव परिणाम आने के बाद इस आंदोलन का औचित्य नजर इसलिए नहीं आता है कि जनता का जनादेश भी आ गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश आ गया। तो आखिर इस आंदोलन का औचित्य क्या है? लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अब ये तो विधि का मामला है, क्रिमिनल मेजर एक्ट के तहत प्रावधान होता है कि कोई भी मुकदमा दायर होता है उनको भी अपना डिफेंस करने का अधिकार है। अभिषेक बनर्जी को भी भाषण मामले में है, सीआईडी ने नोटिस किया, पेश होने के लिए कहा। फिर से अभिषेक बनर्जी जी के बारे में साफ तौर पर यह कहा जाता है कि टीएमसी का राजनीतिक नाशक कोई व्यक्ति है तो वही व्यक्ति है। ये टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी जी जैसे लोग बोल रहे हैं, विभिन्न जगहों से आवाज उठ रही है
तो वो तो प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि उन्होंने कोई गलत किया होगा तो सीआईडी बुला करके उनसे पूछताछ करेगी। अच्छा, ये राहुल गांधी जिस तरह कर रहे हैं कि चुनाव है वो 100% चोरी हो रही है। इसका मतलब राहुल गांधी जी वोट चोरी से जीते हैं, प्रियंका गांधी वोट चोरी से जीती है, कांग्रेस के सांसद वोट चोरी से जीते हैं, जहां उनकी सरकार चल रही है वो वोट चोरी का बना है। क्या औचित्य है इसका? प्रतिशोध की आग में धड़क रहे हैं तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था, देश का सर्वोच्च न्यायालय, देश की संसद अगर इस पर से भरोसा टूट रहा है तो आपको तो चुनाव प्रक्रिया से अलग हो जाना चाहिए। आपको बेहतर होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह कोई मठ बनाइए साबरमती में जैसा, और वहां जाकर करके अपनी भावना को व्यक्त करिए, नई पीढ़ी को इसकी जानकारी दीजिए कि खतरा है, इस ढंग से संस्थाएं खत्म हो रही हैं, राजनीति से विलुप्त हो जाइए और जो राजनीतिक नीतियां हैं उसके समझदारी को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाइए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।